100 परेशानियों के बावजूद भाजपा अगर कॉन्फिडेंस में है तो क्या कहा जाए, भ्रम कहा जा सकता है। आने वाले चुनाव में यह भ्रम टूट सकता है। यह बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को भी पता है। भाजपा ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अपनी साख गंवाई है पूरे भारत में, एक बात तो स्पष्ट है, जो मोदी लहर पर चढ़कर कई नेता चुनावी बैतरनी पार कर गए थे, कहीं ना कहीं उस लहर में इस बार कई नेता डूब जाएंगे। इसमें से एक नेता है पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अपनी ही पार्टी के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर क्रियाकलाप का उनके पास एक तोड़ होता है, एक काट होता है। हर बात को क्रिटिकली एनालाइज करके उस पर अपना निचोड़ देते हैं। मगर यह काम तो विपक्ष का है, तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा ये क्यों कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में यह बात भी स्पष्ट हो गई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा हो सकता है अब भाजपा से टिकट न लड़े या उन्हें चुनाव के लिए टिकट भाजपा दे ही ना। ऐसे में वो पटना में घूम घूम कर पिछले दिनों अपने लिए नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। जहां तरफ तेजस्वी यादव से उनकी दोस्ती बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस से भी उनकी नजदीकियां पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है। अब इसी सब मुद्दे को लेकर भाजपा के बिहार के कद्दावर नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जमकर लथाड़ने लगे हैं शत्रुघ्न सिन्हा को। यहां तक की चुनौती भी दे रहे हैं कि पटना साहिब से लड़कर दिखाइए। अब यह चुनौती उन्होंने कैसे दिया है और क्या दिया है, यह भी समझ लीजिए। नागपुर में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पर हमला किया और कहा कि कुछ लोगों का जनाधार खत्म हो चुका है, कुछ लोगों का स्टार पावर खत्म हो चुका है। जब तक वो भाजपा के साथ थे तब तक उनका स्टार पावर था, मगर अब उन्हें जनता पूछती भी नहीं है। क्षेत्र के लोग उन्हें भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्र में वो जाते नहीं हैं और मोदी लहर के चमक में अपनी चमक को वो चमका रहे थे। और अब जब मोदी लहर से अलग हटना पड़ेगा उन्हें, तो उनका जनाधार असली टेस्ट हो जाएगा। बात कर रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा कोई प्रियंका चोपड़ा या प्रियंका गांधी नहीं है कि राजनीति में आ जाएंगे और रातों रात उन्हें चमक धमक मिल जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी साख खो दी है, जनता के बीच नहीं जाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी ही पार्टी का जिस तरह से लीपापोती करते हैं, यह कहीं ना कहीं जनता में एक गलत मैसेज देता है। उन्होंने चैलेंज मारकर कहा कि यदि शत्रुघ्न सिन्हा को अपने स्टार पावर का बहुत घमंड है और उन्हें लगता है कि अपने स्टार पावर पर वो भाजपा को ढो रहे हैं, तो आरजेडी या कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ लें, उनका जमीन खिसक जाएगा। राजनीतिक पानी नापने वाले इस बयान पर एक तरफ जहां शत्रुघ्न सिन्हा बैकफुट पर होंगे, वहीं एक नया कयास लगाया जा रहा है कि क्या सुशील मोदी पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे खबरें बाहर से निकल कर आई हैं जिनमें लगा है कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ इस बार बीजेपी अपने कद्दावर नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को ही सामने खड़ा कर देगी। यह इसलिए भी होगा क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा कई सालों से लगातार यहां से लड़ते आ रहे थे और एक तरह से भाजपा के गढ़ पर उनका किला फतेह था। ऐसे में इस किला को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और जिस तरह के बयान दे रहे हैं सुशील मोदी, एक बात स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभी से ही चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सुशील कुमार मोदी का चुनावी राजनीति कैसा रहा है ये सभी जानते हैं। चुनाव में कभी बहुत सफलता मिली नहीं है और जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए दम भर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी खुद की जमानत जब्त हो जाए, मगर ये तो आने वाले वक्त में होगा। अब सुशील कुमार मोदी डूबते हैं या शत्रुघ्न सिन्हा खामोश होते हैं, ये तो हमारे आने वाला वक्त बताएगा। मगर न्यूज बिहार की नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। खबरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि पटना साहिब का मुकाबला क्या घर का मुकाबला बनकर रहता है या फिर साख की लड़ाई बनेगी। न्यूज बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।